नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 37 करेंगे, जिसकी दिनांक है 28 सितंबर 2020। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक, और हमने पहले कार्यपत्रक में जो संस्मरण की विशेषताएं क्या होती हैं और फादर कामिल बुल्के का एक संक्षिप्त में परिचय भी देख लिया था। इस कार्यपत्रक में हम जो पाठ में शामिल फादर कामिल बुल्के हैं, उनके जो व्यक्तित्व है, उनकी गहराई को जानने से प्रयास करेंगे कि उनके व्यक्तित्व में क्या क्या विशेषताएं हैं। पाठ के लेखक और फादर के बीच संबंधों को जानेंगे। जो पाठ के लेखक हैं और जो फादर कामिल बुल्के हैं, उनके बीच कैसा संबंध था, और उन्हें लोगों के साथ आत्मीय संबंध बनाने के लिए हम प्रेरित भी होंगे कि किस तरीके से हमें दूसरों के साथ संबंध बनाने चाहिए। चलिए गद्यांश को अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि नीचे इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उन प्रश्नों का उत्तर भी हमें करना है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा था। उनको देखना करुणा जल में स्नान करने जैसा था। मतलब लेखक कहते हैं कि अगर हम फादर को याद कर रहे हैं तो जैसे उदास कोई सैड म्यूजिक होता है ना, और उसको सुनने लगते हैं, इस तरीके से फील होता था। और अगर उन्हें देखें तो जैसे करुणा का निर्मल जल में स्नान कर लें कि अच्छा सा साफ जल हो और करुणामयी हो, उसमें नहा लिए हों, ऐसा लगता था। और अगर उनसे बात कर लें तो ऐसा लगता था कर्म के संकल्प में बनना कि अब हमें अपने काम के लिए संकल्पित होना है। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे। मतलब कि ये एक परिमल है, एक इलाहाबाद का ये एक साहित्यिक समूह है जिसको वो परिमल बोल रहे हैं। ये जो आपके जो पीले कलर से शब्द दिए हुए हैं, इनका सबका बच्चों यहाँ पे अर्थ भी दिया हुआ है। और हमारे हंसी मजाक में भी निर्लिप्त शामिल होते थे। मतलब किसी चीज़ में अगर लिप्त ना हो तो उसे बोलते हैं निर्लिप्त, मतलब जुड़े ना हो, बिल्कुल संबंध रहित, तो उसको बोलते हैं। और वो हमारी गोष्ठियों में गंभीर बहस भी करते थे। मतलब हम जब साथ इकट्ठे होते थे तो वो ऐसा नहीं है कि मतलब हंसी मजाक ही करते थे, गंभीर बहस भी करते थे अगर कोई मुद्दा आता था। और हमारी जो रचनाएं होती थी उन पर अपनी बेबाक यानी कि निडर, जो डरते नहीं थे, अगर उन्हें कुछ कहना है तो वो कहते थे। और हमारे घरों के किसी भी उत्सव या संस्कार में वे बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो जाते थे। मतलब हमारे जो घर का कोई भी उत्सव, जैसे घर के बड़े होते हैं वो खड़े हो जाते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं, इस तरीके से वो देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का अपने मुख में पहली बार अन्न डालना याद है। वो कह रहे हैं कि मुझे याद है कि फादर ने जो मेरे बच्चे के मुंह में पहली बार किस तरीके से अन्न डाला था, ये भी याद है। और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, मतलब जो उनकी नीली नीली आंखें थी उनमें जो उनका प्रेम था वो भी मुझे याद आ रहा है। जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारों की छाया में खड़े हों, जैसे हम किसी ऊंचाई पर हों और एक देवदार का पेड़ होता है कि वो सबको अपनी छाया देता है, उसी प्रकार वो मुझे देवदार वृक्ष की तरह अपनी प्रेम की छाया दे रहे थे। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही थी। वो कह रहे हैं कि इलाहाबाद की सड़कों पर जो फादर की साइकिल थी वो दिखाई दे रही थी। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हैं, उतरते हैं। कि वो साइकिल आके जो इलाहाबाद की सड़कों से आई है वो हमारे पास आई और रुकी, और वो मुस्कुराते हुए फादर उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है, और ममता तथा प्यार से लबालब छलकता महसूस किया है। वो कहते हैं कि मैंने उनको कभी भी गुस्से में नहीं देखा। आवेश तो था उनमें। आवेश क्या होता है? जोश, है ना। जोश अलग होता है और क्रोध अलग होता है। तो वो कभी गुस्सा नहीं करते थे, हाँ जोश में ज़रूर आ जाते थे। अक्सर उन्हें देखकर लगता था कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग सॉरी बच्चों, ये ना नीचे जा रहा है बार बार। अब आगे देखते हैं। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई। कि मतलब वो तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, यकायक उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे पैदा हो गई। ऐसा लगता था कि जो बंदा इंजीनियरिंग कर रहा हो वो कैसे सन्यासी बन गया।
जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई थे, 1 बहन थे, माँ पिता सब कुछ था। लेकिन वो इस सन्यासी की दुनिया में उन्होंने इतना सादा जीवन जीने का क्यों सोचा जब वो इंजीनियरिंग कर रहे थे। ठीक है बच्चों, ये तो हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम फटाफट से देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न है कि लेखक ने फादर को याद करने, देखने और बात करने को किन किन चीज़ों से जोड़ा है। तो बच्चों इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, लेखक ने फादर को याद करना, एक उदास संगीत सुनने से, उनको देखना, करुणा के निर्मल जल में स्नान करने से और उनसे बात करना, कर्म के संकल्प भरने से जोड़ा है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका दूसरा प्रश्न है, लेखक को अपनी घर से जुड़ी फादर कामिल बुल्के की कौन सी बातें याद आती हैं। तो बहुत सारी बातें हैं इसमें, जिनमें से ये देखिए महत्वपूर्ण बातें ये हैं। लेखक को परिमल से जुड़े वो दिन याद आते हैं जब वे पारिवारिक रिश्ते में एक साथ बंधे हुए थे, जिसमें फादर बुल्के बड़ी हंसी मजाक से निर्लिप्त शामिल रहते और कभी कभी वे गंभीर बहस भी करते थे। हमारी जो रचनाएं होती उन पर बेबाक राय और सुझाव भी देते थे। लेखक को ये भी याद आता है कि फादर कामिल बुल्के एक देवदार वृक्ष जैसे सभी को छाया देता, उसी तरीके से जो परिवार के सभी सदस्य कामिल बुल्के की प्रेम की छत्र छाया में रहते थे, वात्सल्य से भरे हुए थे, प्रेम की छत्र छाया में। इन्होंने ये भी जिक्र किया है, अगर आप लिखना चाहो वो भी लिख सकते हैं, कि उनका बच्चा जब पैदा हुआ था तो उन्होंने उसको कैसे पहली बार, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों, सबसे पहली बार कैसे मुख में अन्न डाला था, और जब भी कोई उत्सव या संस्कार होता था बड़े भाई और पुरोहित की तरह वो अपना आशीर्वाद देते थे। तो ये सब भी आप इसमें जोड़ सकते हो, मैंने इसलिए नहीं लिखा, आंसर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें मैंने इसमें शामिल की हैं। तीसरा प्रश्न है आपका कि इस गद्यांश को पढ़कर फादर के व्यक्तित्व की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखे। तो बच्चों आपको तीसरे क्वेश्चन का आंसर ये लिखना है, फादर बुल्के एक सरल इंसान थे, उनमें करुणा लबालब भरी हुई थी, वे कभी भी किसी बात पर खींचते नहीं थे, लेकिन उनकी बात पूरे जोश से अपनी बात पूरे जोश से किसी के सामने रखते थे। वो लोगों से दीर्घकालीन संबंध बनाने में विश्वास रखते थे। तो इन्होंने हमसे 4 बातें पूछी थी, हमने 5 बातें बता दी हैं। चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन में तो एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है। आप भी अपने जीवन से जुड़ी किसी एक ऐसी घटना या किसी एक व्यक्ति का वर्णन कीजिए जो आपको अभी तक याद है। तो बच्चों आप इस तरीके से कोई भी व्यक्ति लिख सकते हैं जो आपकी लाइफ में आया हो और आपको अभी तक याद हो। तो देखिए पहले मैंने अपनी नानी के विषय में लिखा है, जैसे ज़्यादातर बच्चों को होती है वो याद। पहले मैं प्रत्येक वर्ष गर्मियों की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ जाती थी। तो जब अब तो मेरी नानी इस दुनिया में नहीं रही, पर मेरी नानी की स्मृति मुझे अभी तक याद है। मुझे याद है वह मेरा कितना ख्याल रखती थी। रात को सोते हुए मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी और सुबह उठकर मैं अपनी नानी के साथ सैर करने जाया करती थी। उनका स्वभाव बहुत हंसमुख था और मुझे उनके साथ रहना बहुत पसंद था। तो बच्चों ये थी आज की आपकी हिंदी वर्कशीट 37। होपफुली आपको इससे बहुत मदद मिली होगी। अगर मदद मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक यू।